जय हिंद। उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी जवानों को जय हिंद। आज का टॉपिक हमने लिया है अपने विभाग से रिलेटेड। टॉपिक का नाम है पुलिस। अक्सर जहन में आता है लोगों के, पुलिस क्या है। आइए इस पर खुल के बात करते हैं आज कि पुलिस क्या है। तो पुलिस को कई विद्वानों ने अलग अलग परिभाषित किया है। एक विद्वान भाई शेरली हुए हैं, शेरली जी ने लिखा, ओनली द एक्शन ऑफ जस्ट एंड स्वीट ब्लोजम इन द डस्ट। पुलिस संगठन कीचड़ में प्रफुल्लित कमल या कांटों से घिरा गुलाब है। पुलिस संगठन किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला रूपी वह प्राथमिक आवश्यकता है जिसके अभाव में हम समाज में शांति व्यवस्था की कामना नहीं कर सकते हैं। किसी राष्ट्र या राज्य की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी वहाँ की पुलिस पर ही होती है। पुलिस अपरिहार्य होते हुए भी तीक्ष्ण आलोचना की शिकार रहती है। कुछ तो अपने कार्यों से और कुछ हालात इस कदर बन जाते हैं कि उसके कार्य को और विषम बना देते हैं। आइए देखते हैं पुलिस के बारे में मैं क्या सोचता हूँ और क्या पुलिस की एक सकारात्मक छवि होना चाहिए और पुलिस क्या होती है, इसको डिटेल्ड में हम अध्ययन करते हैं। जो हमने अभी बोला था, ओनली द एक्शन ऑफ जस्ट स्मेल स्वीट एंड ब्लोजम इन डस्ट। एक विद्वान हुए हैं शैली, इन्होंने ये उक्ति दी है। पुलिस संगठन कीचड़ में प्रफुल्लित कमल या कांटों से घिरा गुलाब है। अब इसका पुलिस का हिंदी में समझते हैं। पु से तात्पर्य पुरुषार्थ से है, ली से तात्पर्य लिप्सा रहित अर्थात लालच रहित, स से अर्थ है सहायतार्थ, हेल्प करने वाला। इंग्लिश में अगर इसके पांचों शब्दों का अर्थ देखते हैं, 6 शब्दों का, तो पी का अर्थ है पोलाइट विनम्र, ओ का अर्थ है ओबेडिएंट आज्ञाकारी, एल की मीनिंग आती है लॉयल निष्ठावान, आई का मीनिंग आता है इंटेलिजेंट बुद्धिमान, सी की मीनिंग आती है करेजियस साहसी, और ई की मीनिंग आती है इफिशिएंट दक्ष। आप देख पा रहे होंगे सदरलैंड ने इसको कुछ इस तरह से परिभाषित किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक अपराध शास्त्र के सिद्धांत में कि पुलिस शब्द प्राथमिक रूप से राज्य के उन प्रतिनिधियों की ओर संकेत करता है जिनका काम कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा विशेष रूप से नियमित अपराधी संहिता को प्रभावी बनाना है। सदरलैंड एक विद्वान हुए हैं, विदेशी विद्वान है। इन्होंने पुलिस के बारे में एक पुस्तक लिखी है अपराध शास्त्र के सिद्धांत। उसमें उन्होंने लिखा है, पुलिस शब्द प्राथमिक रूप से राज्य के उन प्रतिनिधियों की ओर संकेत करता है जिनका काम कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा विशेष रूप से नियमित अपराधी संहिता को प्रभावी बनाना। जैसे आईपीसी है, अन्य माइनर्स एक्ट हैं, तो उनके तहत जो भी अपराध बनते हैं उनको प्रभावी बनाना है। 3 काम पुलिस का डिफाइन किया गया कि 3 काम महत्वपूर्ण 3 काम क्या है पुलिस के? कानून का पालन करना एवं कराना, शांति स्थापना लाइन ऑर्डर, समुदाय को संरक्षण। जिस राज्य में हम रह रहे हैं या जिस स्टेट की हम पुलिस हैं, उस राज्य के लोगों को सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करना। अब देखिए, पुलिस अपरिहार्य होते हुए भी कभी कभी तीक्ष्ण आलोचना की शिकार हो जाती है। ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि पुलिस की नकारात्मक छवि लोगों के सामने उभर कर सामने आ जाती है, उसकी पॉजिटिविटी लोगों को नहीं दिखाई देती। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है अपराधों के नए आयाम। अपराधों के नए आयामों के दृष्टिगत हमारी भारतीय पुलिस माना जाए तो अभी विदेशों की पुलिस से कुछ मामलों में पीछे है, और कुछ मामलों में विदेशों की पुलिस से भारतीय पुलिस कम संसाधनों में भी बेहतर कार्य कर रही है। ये हमारा सकारात्मक मानना है। चुनौतियां और समाधान। पुलिस के सामने तमाम चुनौतियां हैं। ड्यूटी की समस्या, लाइन ऑर्डर की समस्याएं, दुर्घटना की समस्याएं, आपराधिक गतिविधियों के समय पुलिस के सामने चुनौतियां आ पा रहे हैं, लेकिन उसका समाधान भी पुलिस के पास है। पुलिस तंत्र में सुधार की पहल तमाम विगत वर्षों में पुलिस तंत्र में तमाम प्रकार के सुधार हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि आज वर्तमान उत्तर प्रदेश पुलिस एक लोकतांत्रिक पुलिस के रूप में जानी जाती है। कम्युनिटी पुलिसिंग का बढ़ावा मिल रहा है। अब उसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं, गोरखपुर जोन में वर्तमान एडीजी गोरखपुर द्वारा बीपीओ अपने जोन के सभी जिलों के जो मुख्य आरक्षी हैं उनका नाम बीपीओ रखा गया है, बीट पुलिसिंग अफसर, और तमाम इनको अधिकार प्रदान किए गए जो सीआरपीसी में पहले से थे।
अप्लाई नहीं हो पा रहा था। अब ये IGRS की जांच भी करते हैं, प्रार्थना पत्रों की जांच भी करते हैं, 107/16 की चालानी रिपोर्ट भी देते हैं, और ये वो सारे काम कर रहे हैं जो CRPC में पहले से इनको प्राप्त थे, लेकिन लागू वर्तमान ADC द्वारा किया गया। तो ये चीजें जो है पुलिस में सुधार के तमाम काम हो रहे हैं। पुलिस अब इस समय लोकतांत्रिक पुलिस बन गई है, कम्युनिटी पुलिसिंग हो गई है। BPO की एक कंसेप्ट आया है, बहुत विगत 1-1.5 वर्षों से बहुत पॉपुलर हो रहा है। नया सवेरा प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है, 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को कनेक्ट किया जा रहा है 112 से। यूपी का ऐप चल रहा है, ऑनलाइन FIR दर्ज हो रहे हैं, और न्याय आपके द्वार एक अभियान चल रहा है। महिला पुलिस अधिकारियों की भारी संख्या में भर्ती की गई है, ताकि महिला पुलिस अधिकारी महिला संबंधी अपराधों में रोकथाम में कारगर रहे, महिलाओं की सहायता में काम आए। नारी सशक्तिकरण अभियान चल रहा है। आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन मुस्कान, जिसमें अपहरण या घर से खोए बच्चों के संबंध में बच्चियों को उनके माता पिता से मिलाने का एक अभियान चल रहा है, ऑपरेशन मुस्कान। वादी दिवस हर बुधवार को मनाया जा रहा है, कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने कोई काम FIR दर्ज कराया है या उसकी कोई बात नहीं सुननी जा रही है, तो थाने पर आकर, और प्रत्येक बुधवार को प्रत्येक थाने पर वादी दिवस मनाया जा रहा है। आपातकाल सेवाएं 112, 24 घंटे 112 की गाड़ियां अपने थाना क्षेत्र में भ्रमण पर रहती हैं, पेट्रोलिंग पर रहती हैं। और ये इसका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि आपको किसी प्रकार की आपात की इमरजेंसी की सुविधा हो, आप 112 पर कॉल करते हैं। वो ये ही नहीं कि केवल अपराध से ही संबंधित है, दुर्घटनाएं हो गई, कोई और बड़ी बात हो गई, तो ये गाड़ी तुरंत पहुंचती है और मदद करती है। 1090 की सुविधा उपलब्ध है महिला संबंधी अपराधों के लिए, 1098 की सुविधा उपलब्ध है बच्चों के लिए। महिला हेल्प डेस्क थानों पर, प्रत्येक थानों पर, प्रदेश के लगभग 1500 थानों पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। रेंज स्तर पर साइबर थाने स्थापित हो गए, हर रेंज पर एक थाने स्थापित हो गए। जनपद स्तर पर साइबर सेल का गठन किया गया है, जिसमें अनुभवी पुलिस अधिकारियों को रखे गए हैं। थाने स्तर पर टीम का गठन किया गया है, साइबर टीम का। तो इस तरह से आज का वर्तमान परिवेश है, जिसमें साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो थाना स्तर पर, जनपद स्तर पर, रेंज स्तर पर ये सारी व्यवस्थाएं साइबर अपराध रोकने के लिए की गई है। एक नंबर आप नोट कर ले, 155-260 15560 155-260। साइबर संबंधी कोई भी अपराध आपके साथ होता है, आप ATM से पैसा निकालने गए, आपका पैसा नहीं शो कर रहा है, किसी दूसरे ने निकाल लिया, या आपसे कोई OTP मांग के आपका पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया, तो समय रहते यदि 155-260 पर आप फोन कर लेते हैं, तो पैसा उस व्यक्ति के खाते में जाने से पहले ट्रांजेक्शन उसका बैंक रोक लेता है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 155-260 जारी किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। लेकिन इसको रिलेट किया गया है UP 112 से भी। आप 112 को फोन करके भी 155-260 का मदद ले सकते हैं, डायरेक्ट 155-260 पर भी फोन कर सकते हैं। और मोबाइल से संबंधी, कंप्यूटर से संबंधी, नेट इंटरनेट संबंधी कोई भी फ्रॉड आपके साथ, ऑनलाइन ठगी के आप शिकार होते हैं, 155-260 पर जरूर कॉल करिए, और इसका अधिक से अधिक प्रचार करिए कि आम जनता भी इसका लाभ उठा सके। फोरेंसिक साइंस वित्त विज्ञान की अब मंडल स्तर पर स्थापनाएं हो रही हैं, ताकि किसी चीज की सैंपलिंग के लिए दूर न भेजना पड़े, और शीघ्र से शीघ्र कम समय में उसका जो है हमको DNA जांच कराना हो या बैलिस्टिक जांच कराना हो, किसी प्रकार की जांच फोरेंसिक से हमको सहजता से उपलब्ध हो जाए। अब ये आता है कि कुछ देशों की पुलिस का हम चर्चा करेंगे कि स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस को सबसे ज्यादा एक्टिव पुलिस माना जाता है। स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस को सबसे एक्टिव पुलिस माना जाता है। MI5 ये यूनाइटेड किंगडम की सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन सबसे अच्छी मानी जाती है। FBI ये USA की एक पुलिस है, जिनके पास अत्याधुनिक तकनीकें हैं। KGB रूस की एजेंसी है, जिसकी सुराग रस्सी को सबसे बेहतर माना जाता है। और मोसाद
इजराइल की एजेंसी है, पुलिस एजेंसी है, जिसकी गोपनीयता को सबसे बेहतर पुलिसिंग माना जाता है कि उसके अंदर सबसे बेहतर गोपनीयता है। तो इन देशों के एक क्वालिटी है, इनको भी हमको अपने अंदर आत्मसात करना होगा। और सिर्फ मैं कहना चाहूँगा, सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, अपने होने का हक अदा होना चाहिए। हर पुलिस वाले को अपनी जो जिम्मेदारियां उसको मिली है, अगर उस जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है तो निश्चित रूप से हम जो ये 5 देशों की पुलिसिंग का हमने जिक्र किया है, इनके सभी के अलग अलग गुणों को सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से हम उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल कर सकते हैं। और इस पर 2 पंक्तियां हमको याद आ रही है कि भटक कर ही सही मंजिल मिल ही जाएगी, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो साथियों, हमको एक शुरुआत करना है कि हम शुरुआत करेंगे तो एक बेहतर पुलिस, एक इन टॉप 5 कंट्रियों की जो हमने पुलिसिंग का नाम लिया वो हम अपने उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल कर सकते हैं, इनके क्वालिटीज को। और इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा कि एक बेहतर छवि एक समाज को हम दे सकें, समाज का बेहतर जो हमको सेवा के लिए मौका मिला है, इस अवसर को, इस जो समाज की और चुनौतियां भी हो उनका भी हम सामना करें। और जो जिस तरह के अगर कोई अपराध हो तो अपराधी के साथ अपराधी जैसा ही व्यवहार करें, और सामान्य जनता के साथ सामान्य जनता का, एक नागरिक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक पुलिस, कम्युनिटी पुलिसिंग की भावना को हम अपने अंदर समायोजित रखें और बेहतर पुलिसिंग का एक नमूना प्रस्तुत करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है पुलिस पर बनाया गया एक शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि अगर पसंद आता है और पुलिस पर डिटेल्ड में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा, तो और डिटेल्ड में इस पर वीडियो बनाया जाएगा। तो इसी बात को लेकर हम समाप्त करते हैं कि हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा, अकेले से कुछ नहीं होता, मिलकर बहुत कुछ हो सकता है। तो मिलकर हम काम करेंगे, टीम भावना से काम करेंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम हम विश्व के टॉप 5 जो कंट्रियों का नाम हमने बताया है उसकी पुलिस से बेहतर करके साबित करके दिखाएंगे। इसी बात पर अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। सभी को जय हिंद।